सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं हूँ सोफी। आप सुन रहे थे शो रेड इंडी शफल। इट्स अ रैप। आज शो पे हमने लाइक एवरी डे खूब सारी बातें करी। वी टॉक्ड अबाउट इंडी म्यूजिक। जाने से पहले स्टे हेल्दी एंड स्टे होम एज मच एज यू कैन। ऑल्दो कोई सुन नहीं रहा है, शायद हम लोग वायरस के बारे में भूल गए हैं, बट आई थिंक आई एम हियर टू रिमाइंड यू एवरी डे। सोफी, रेड एफएम बजाते रहो। मेरा नाम यूसरा हुसैन है और मैं पिछले 13 सालों से ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री में हूँ। आई एम रेडियो ब्रॉडकास्टर। उसके अलावा आई हैव बिन हैंडलिंग कंटेंट, और कंटेंट से मेरा ये मतलब है आप जो भी रेडियो पे सुनते हैं, चाहे वो शोज़ के हवाले से हो, म्यूज़िक के हवाले से हो। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव बिन डूइंग फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स। वो देखिए बड़ी फ़नी स्टोरी है और कोई ऐसा कोई स्पेसिफिकली ऐसा कोई डिज़ाइन नहीं किया था। जब मैंने रेडियो इंडस्ट्री ज्वाइन करी थी तो पता नहीं क्यों फॉर सम ऑड रीज़न पहले से ही ऐसा था कि क्योंकि पहला रेडियो चैनल था और पता नहीं था कैसा रिस्पांस मिलेगा, शायद वो एप्रहेंशन था। तो कई फीमेल्स ऑलरेडी जो मुझसे पहले थी रेडियो में, उन्होंने अपना नाम, रेडियो नेम डिफरेंट रखा था फ्रॉम देयर रियल नेम। तो मैंने भी आई थिंक उस वक्त ज़्यादा सोचा नहीं और आई जस्ट फॉलोड व्हाट दे वर डूइंग। सो उस वक्त ऐसे लगा, और यंग भी थे भी, 13 साल हो गए करते हुए। सो उस वक्त सोचा नहीं कि इसके पीछे थॉट क्या होगा, लॉजिक क्या होगा। बट क्योंकि अब वो हो गया था उस वक्त, सो फिर उसके बाद भी जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया, थोड़ा सा ब्रेक लगा बीच में, उसके बाद आई थिंक वो नाम सबके साथ सेट हो गया था। सो आई कंटिन्यूड विद दैट नेम। अ लॉट ऑफ पीपल, जी हाँ, मेरी अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कई लोग मुझे सोफ़ी ही कहते हैं। शौक तो देखें, इंक्लिनेशन हमेशा मेरा मीडिया की ही तरफ था, लेकिन रेडियो में जाऊंगी ऐसा कभी सोचा नहीं था। दैट हैपन बाय चांस। मैं एक्चुअली किसी और डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया था, एंड देन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी जहाँ मैंने अप्लाई किया था, उन्होंने फॉर सम रीज़न डिसाइड किया कि नहीं, मुझे शो होस्ट करना चाहिए, ऑन एयर होना चाहिए। तो वहाँ से आई स्टार्टेड। बट ऐसा कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं था मेरा, कोई एम नहीं था कि मुझे रेडियो में जाके प्रेजेंटर ही बनना है या रेडियो होस्ट ही बनना है। दैट जस्ट हैपन बाय शेयर चांस। पढ़ाई करी थी, पढ़ाई के बाद ही मैंने रेडियो ज्वाइन किया, और अब तो कई साल हो गए हैं रेडियो करते हुए। इसके दौरान मैंने प्रिंट में भी कुछ साल काम किया और थोड़ा ब्रेक भी लगा रेडियो से। बट राइट नाउ एक सबसे पॉपुलर चैनल जो है कश्मीर का, जिसे 93.5 रेड एफएम कहते हैं, उसके साथ एसोसिएटेड हूँ एज अ प्रोग्रामिंग हेड एंड एज अ रेडियो होस्ट। देखिए, सबसे पहले तो ये एक नोशन है कि रेडियो जॉकीज़ जो होते हैं वो बहुत बातें करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट होता है। यू हैव टू बी गुड एट कॉन्वर्जेशंस, यस दैट्स अ गिवन फैक्ट। लेकिन ये नहीं है कि हम बहुत बातें करते हैं। मैं एज अ पर्सन आई डोंट टॉक टू मच, बट जी हाँ, रेडियो पे जब हमें बात करते हुए सुनते हैं सब, तो ऐसे लगता है कि ये तो बहुत बातें करते होंगे। ऐसा नहीं है। आप कम बातें करिए लेकिन रेलेवेंट बातें करिए। और रेडियो में जाने के लिए देखिए, एकेडमिकली अगर आपके पास मास कम्युनिकेशन की डिग्री है तो दैट डेफिनेटली गिव्स यू एन एज। लेकिन उसके अलावा ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मीडिया की डिग्री हो तो बेहतर रहता है। सबसे एज ए पर्सन आई थिंक रेडियो में या किसी भी मीडिया फील्ड में जाने के लिए, ख़ास तौर पे जहाँ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है, रिटन और स्पोकन, लैंग्वेज पे होल्ड बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप, और ख़ास तौर पे रेडियो में ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एंड दैट ऑल्सो कम्स विद टाइम, कि स्पेसिफिक टाइम में, लिमिटेड टाइम में आपको अपनी बात जो है, रेलिवेंट बात जो है, यू हैव टू कन्वे दैट। सो दैट इज़ अ स्किल इन इटसेल्फ। नहीं, देखें, पर्सनली मैं कभी स्क्रिप्ट से पढ़ के नहीं कर सकती हूँ। अब ये पर्सनल चॉइस होता है। बट आई हैव नेवर रेड फ्रॉम अ स्क्रिप्ट जब हम शो कर रहे होते हैं। बट डेफिनेटली प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, जो हम सब करते हैं, जो हर होस्ट जो है, चाहे वो टेलीविज़न के हों या रेडियो के हैं, उन्हें प्लानिंग बहुत करनी पड़ती है। उन्हें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि वो शो पे क्या करने जा रहे हैं, कंटेंट क्या रहेगा, और किस स्लॉट में क्या बात होगी। बट एज सच there is no script. I have never read from a script. It has always been spontaneous. कंपटीशन है, फेयर्स कंपटीशन है, और उसमें ये तो अच्छी बात है कंपटीशन है, क्योंकि जब तक कंपटीशन नहीं होता है ना ही इम्प्रूवमेंट होती है, ना ही वो आप इवॉल्व कर पाते हैं टू द नेक्स्ट स्टेज। बिकॉज यू कांट टेक लिसनर्स फॉर ग्रांटेड कि उन्हें आप जो सुनाएंगे वो वही सुनेंगे। वो ज़माना
पहले होता था जब यहाँ चॉइस नहीं होती थी, नाउ देयर इज़ अ चॉइस. सो अच्छा नहीं लगा लिसनर को तो वो तो चैनल स्विच कर देंगे. जहाँ तक कंपटीशन का सवाल है, आई थिंक इस पूरी इंडस्ट्री में ख़ास तौर पे मैं कश्मीर की बात करूँगी, एवरी रेडियो होस्ट या हर वो इंसान जो इंडस्ट्री से वाबस्ता है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी अपनी कैपेसिटी में, चाहे वो नए हैं या पुराने हैं. सब ने अपना अपना मार्क छोड़ा हुआ है, एवरीबडी इज़ डूइंग वेल. लेकिन ये बहुत प्रोग्रेसिव चीज़ है कि कंपटीशन आ चुका है, ताकि आप भी इम्प्रूव करें और आपको भी पता होना चाहिए कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है. देखिए हमारा जो चैनल है, क्योंकि मैं वहाँ की प्रोग्रामिंग भी देखती हूँ, हमारे चैनल पे तो ह्यूमर का डोज आपको बराबर मिलता रहेगा और मिलता रहा है. लेकिन जहाँ तक कोविड की बात है, ये एक सेंसिटिव मसला था और बहुत ज़रूरी होता है एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया को कि वो माहौल देख के बात करें. सो डेफिनेटली येस, लाफ्टर इज़ इम्पॉर्टेंट विच वी कंटिन्यू डूइंग थ्रू आउट कोविड एंड pre-COVID, and we'll continue doing it post-COVID also inshallah. But COVID में ह्यूमर के साथ साथ इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी थी और है, और सही इंफॉर्मेशन, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन. सो उस पर हमारा काफ़ी फोकस रहा. रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर जहाँ पे जो इंफॉर्मेशन ज़रूरी थी, रेलिवेंट थी सबके लिए, उसे पहुँचाने की हमने बहुत कोशिश की. उस पर हमारा ख़ास तौर पे फोकस रहा. लड़की के लिए, लड़के के लिए, सबके लिए रेडियो एक बहुत फुलफिलिंग जॉब है, एक फुलफिलिंग करियर हो सकता है. लड़कियों के लिए आपने स्पेसिफिकली पूछा, तो ऐसा कोई क्या कहूँ मैं, कोई डिफ्रेंशिएट करने वाला कोई है नहीं एस्पेक्ट. लड़की के लिए जैसा कोई और प्रोफेशन अच्छा है, अगर लड़की को उस प्रोफेशन में जाने में इंटरेस्ट है तो वो जा सकती है. वैसे ही लड़की को अगर रेडियो में इंटरेस्ट है तो देयर इज़ नो, आई डोंट सी व्हाई अ गर्ल शुडंट बी इन रेडियो. इनफैक्ट इट्स अ वेरी वेरी, क्या कहूँ मैं, लड़कियां वैसे भी आपने देखा होगा बहुत एक्सप्रेसिव होती हैं, वेल स्पोकन होती हैं, आर्टिकुलेट होती हैं. सो इट्स अ ग्रेट करियर इफ अ फीमेल चूजेस टू बी इन रेडियो. रेडियो देखें अपने आप में एक बहुत पावरफुल मीडियम है. रेडियो का पावर हम सब देख चुके हैं. मैंने अपने करियर में देखा है कि ये मीडियम कितना पावरफुल है. सो रुझान या पॉपुलैरिटी अगर हम कहें तो रेडियो की पहले भी थी, अब भी है. लेकिन हाँ, फ़र्क ये है कि अब रेडियो के साथ साथ सोशल मीडिया पे एक रेडियो होस्ट होना बहुत ज़रूरी है. सो वो स्पेक्ट्रम काफ़ी वाइडन हो गया. सो जो रेडियो पे हम कर रहे होते हैं, बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पे भी पता हो कि हम क्या कर रहे हैं या कर चुके हैं, या व्हाट आर वी गोइंग टू डू. सो दैट वे यस. लेकिन रेडियो का अपना चार्म है, रेडियो की अपनी लिसनरशिप है जो इंटैक्ट है. डेफिनेटली क्यों नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई जब आपके पास चॉइस होती है और 2-3 रेडियो चैनल्स हैं, तो ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई. लेकिन फिर भी मैं कहूँगी ऑन द होल रेडियो में अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो लिमिटेड हैं अभी भी, क्योंकि रेडियो एज एन इंडस्ट्री दैट्स हाउ इट फंक्शंस थ्रू आउट इंडिया. लेकिन अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि हमें रेडियो पे आना है. रेडियो पे आना डेफिनेटली एक अच्छी और बड़ी बात है, लेकिन आज सोशल मीडिया के दौर में आप लिमिट नहीं हो सकते हैं. और जिन्हें भी इंटरेस्ट है ऐसी किसी भी चीज़ में, वो लिमिट ख़ुद को करें भी ना, क्योंकि आपके पास सोशल मीडिया का पावर है. आप देखें, सोशल मीडिया का ट्रेंड देखें, आप ट्विटर को देख लें, आप कोई अच्छा रेलेवेंट ट्वीट करते हैं जो पल्स को हिट करता है, आप खुद वायरल हो जाती हैं. जी नहीं, मैंने आपसे इंटरव्यू के स्टार्ट में ही कहा, ऐसा कुछ नहीं होता कि रेडियो जॉकीज बहुत ज़्यादा बातें करते हैं. रेडियो प्रेजेंटर्स जो हैं वो, हाँ, वो एक कॉमन नोशन है जो कुछ हद तक गलत है. आपको रेडियो होस्ट बनने के लिए लैंग्वेज पे होल्ड होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कश्मीरी में बात करें, उर्दू में बात करें, या इंग्लिश में बात करें, या किसी भी अपनी मदर लैंग्वेज में बात करें. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी लैंग्वेज अच्छी हो. उस पर मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी, whoever wants to be in radio or television or any other form of communication, spoken, written, तो लैंग्वेज पे काम करना बहुत ज़रूरी है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लानिंग बहुत होती है शोज़ को लेके, तो ऐसा नहीं होता कि आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस पे बात करूँ, और रेलेवेंट भी बात होनी चाहिए. बाहर बारिश गिर रही हो तो आप धूप की बात करेंगे तो वो थोड़ा सा ऑफ हो जाता है. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और पल्स जानना बहुत ज़रूरी है कि लोग क्या पसंद करते हैं, क्या सुनना चाहेंगे, क्या है अभी टॉप ऑफ द माइंड लोगों के. सो यू हैव टू बी रियली रियली रेलेवेंट, और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी क्या सुनना पसंद करेंगे सब.
जी मैं मैरिड हूँ, मेरी 4 साल की बच्ची भी है। फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन वेरी वेरी फॉर्चुनेट। मुझे फैमिली की तरफ से हमेशा सपोर्ट मिला है, शादी से पहले, शादी के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब तक फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो चीज़ें हो नहीं पाती हैं, मुझे दिक्कत होती है। ऐसा नहीं कहूँगी कि फैमिली के सपोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर फैमिली सपोर्ट करे तो चीज़ें बहुत आसान हो सकती हैं। आप खुद आपकी जो रीच है वो बढ़ सकती है, इन द सेंस दैट यू कैन डू सो मच बेटर इफ़ यू नो दैट देयर आर पीपल हु गॉट योर बैक। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव योर फैमिली सपोर्ट। मैं हमेशा जब भी कभी मुझे ऐसा मौका मिलता है तो मैं पेरेंट्स को यही गुजारिश करती हूँ कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उनका जिसमें इंटरेस्ट है उन्हें करने दें। शो जो है, जो अभी के टाइम पे, इससे पहले मेरा एक शो होता था जहाँ पे जो भी टैलेंट होता था, चाहे वो आपने देखा होगा कश्मीर का यूथ जो है बहुत एंटरप्राइजिंग है, वो खुद कुछ ना कुछ अब कर रहे हैं, जिसमें उनका कोई कैलीग्राफी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स म्यूज़िक में तो यहाँ कोई कमी है नहीं टैलेंट की, बहुत अलग अलग मुख्तलिफ चीज़ें, छोटे छोटे बिजनेस वेंचर्स। तो उनके लिए मेरा शो एक प्लेटफॉर्म था और ये ज़रूरी मैंने नहीं रखा था कि जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं सिर्फ वो मेरे शो पे आ सकते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कई सारे ऐसे बच्चे हैं, बच्चियां हैं जिन्हें पहली बार, जिनका पहला रेडियो इंटरव्यू या पहला इंटरव्यू ही मेरे शो पे हुआ, एंड देन ऑफ कोर्स वो प्लेटफॉर्म मिलने के बाद they've reached their own heights. बट अभी के टाइम पे मैं एक ऐसा शो होस्ट कर रही हूँ जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए डेडिकेटेड है। बॉलीवुड नो बॉलीवुड, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आप कश्मीर में भी देखेंगे इतने सारे यंग लड़के और लड़कियां हैं जो खुद म्यूज़िक क्रिएट करते हैं, गाने बनाते हैं, आर्ट में इन्वॉल्व हैं। सो ख़ास तौर पे म्यूज़िक का जहाँ तक सवाल है, मेरा शो उसी के लिए डेडिकेटेड है, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए डेडिकेटेड है। एंड गोइंग फॉरवर्ड ये शो जो है इवॉल्व होगा टू लोकल आर्टिस्ट। अभी तो हम हर तरह के आर्टिस्ट या हर जगह से आर्टिस्ट जो है उन्हें फीचर करते हैं, लेकिन क्योंकि ये 36 शहरों में ये शो चलता है और अब लोकल आर्टिस्ट जो हैं दे विल स्टार्ट टू कम ऑन इंडिविजुअल शोज जो हर शहर में होता है। लिसनर्स के लिए ये मैसेज है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत प्यार, बहुत इज़्ज़त मिली है इन माय एंटायर करियर। अप्स एंड डाउन्स तो रहते ही हैं, जाहिर है, लेकिन ओवरऑल ये जर्नी मेरे लिए बहुत फुलफिलिंग रही है और द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट आई हैव रिसीव्ड इज़ इनक्रेडिबल। और अगर वो नहीं होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होती या मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं होता। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑलवेज बीइंग वेलकमिंग एंड एक्सेप्टिंग। हमने जो आपके लिए किया, चाहे वो इन्फॉर्मेशन के हवाले से हो, इंफोटेनमेंट के हवाले से हो, सो आई थिंक आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीवन हु हैज हर्ड मी इवन वंस। सो दैट डज मेक अ डिफरेंस। थैंक यू।